एपिसोड की शुरुआत में साइतामा टीवी देख रहा होता है जिस पे ये न्यूज़ बताई जाती है कि सिटी में बहुत सारे मॉस्किटोज आ गए हैं जो कि शहर पे हमला कर रहे हैं और सभी को वार्निंग दी जाती है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। एंड जब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है साइतामा एक कैक्टस को पानी डाल रहा होता है, तभी उसके हाथ पे एक मॉस्किटो बैठ जाता है और वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे मार नहीं पाता है। एंड सिटी में अनाउंसमेंट फिर से हो रही होती है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि सिटी पे मॉस्किटोज ने अटैक कर दिया था। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक चोर जो कि ये सोच रहा था कि मॉस्किटो किसी को कैसे मार सकता है, न्यूज़ फेक है इसलिए वो चोरी कर रहा था। एंड जो है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है बहुत सारे मॉस्किटोज आते हैं जो कि उस आदमी को मार डालते हैं एंड उसके बीच में हमें दिखाई देती है उन मॉस्किटोज की क्वीन। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक साइबॉर्ग जो कि उस रानी पे अटैक कर देता है, जो कि कहता है अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो फिर ये सारे के सारे मॉस्किटोज इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन वो मॉस्किटो क्वीन भी साइबॉर्ग पे हमला कर देती है लेकिन वो साइबॉर्ग अपनी पावर का यूज करके उन सबको जला डालता है। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है साइतामा अभी तक उसी मच्छर के पीछे पड़ा है एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मॉस्किटो क्वीन एंड जो वो साइबॉर्ग होता है वो अभी भी लड़ ही रहे होते हैं। इन साइबॉर्ग अपनी पावर से उसे फिर से चलाने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हर अटैक को डॉज करके उससे बच जा रही थी एंड वो तभी उसके एक हाथ को उखाड़ देती है एंड तभी वो नोटिस करते हैं कि उसकी दोनों लातें कट चुकी होती हैं एंड वो वहां से थोड़ी दूर जा रही होती है लेकिन अपना साइबॉर्ग उस पर फिर से एक ब्लास्ट करता है एंड फिर वो मॉन्स्टर कुछ प्लान बनाती है एंड ये सोचते हैं कि टाउन के लोग अंदर हैं लेकिन सारे के सारे जानवर तो बाहर हैं। एंड वो जो है अभी मॉस्किटोज को ऑर्डर देती है कि वो जो है सारे टाउन के आसपास के एनिमल्स का खून चूस के उसके पास ले आए एंड उसकी स्ट्रेटजी हमारा साइबॉर्ग समझ जाता है एंड तभी होती है हमारे टकले साइतामा की एंट्री उस मॉस्किटो को मारते मारते जो कि अब तक मार नहीं पाया था लेकिन वो अब स्प्रे लेके उसके पीछे पड़ गया था एंड उसे देख के वो साइबॉर्ग कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो मॉस्किटो क्वीन होती है वो सारे के सारे मॉस्किटोज को रिलीज करती थी लेकिन अपना रोबोट बिंग रोबोट उस जो है इंटेलिजेंट लगाता है और सारे के सारे मॉस्किटोज को जला देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि ये जो है रानी में थोड़ी अकल होगी अगर ये इंसान जैसी दिखती है तो। एंड फिर वो देखता है साइतामा को जो कि नंगा हो चुका था बिकॉज उसके सारे कपड़े जल चुके थे उस अटैक में, जिसे देख के साइबॉर्ग शॉक हो जाता है एंड अगले ही सीन में मॉस्किटो क्वीन जो है साइबॉर्ग पे हमला कर देती है एंड जैसे ही साइबॉर्ग को लगता है कि वो फाइट हार रहा है तो फिर तभी वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है लेकिन उसी से थोड़ी टाइम पहले ही अपना साइतामा एक तमाच मारता है मॉस्किटो क्वीन के और मॉस्किटो क्वीन वहीं खत्म हो जाती है, जिसे देख के साइबॉर्ग शॉक हो जाता है और साइतामा से कहता है कि मैं क्या आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ, जिसे सुनकर साइतामा भी शॉक हो जाता है। एंड सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन वो रोबोटिक इंसान सच में साइतामा के घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो बताता है कि उसका नाम जेनोज है, जो कि बताता है कि वो एक साइबॉर्ग है एंड वो साइतामा से भी पूछता है कि आपके अंदर क्या कोई मैकेनिकल पार्ट्स लगे हैं, तो साइतामा उसमें रिप्लाई देता है नहीं मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूं और मेरे अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है। एंड वो फिर उससे कहता है कि आप तो छोटे नहीं हो गंजे होने के लिए, तो साइतामा इस पे भड़क जाता है और कहता है मैं गंजा हूँ या ना हूँ तुम्हें उससे क्या करना। एंड फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताना चाहता था लेकिन साइतामा कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो शुरू हो जाता है और बताता है आज से 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था तब एक पागल रोबोट ने उसे एक सिटी पे अटैक कर दिया था और उसमें उसके माँ बाप भी मर गए, तभी जो डॉक्टर किजरू ने उसे बचाया और उसके बाद उसे एक साइबॉर्ग बना दिया वरना वो जिंदा नहीं बच पाता। एंड वो बताता है मेरी लाइफ का अभी तो यही गोल है कि मुझे उस रोबोट को मार के खत्म करना है और अपने पेरेंट्स को बदला लेना है। एंड फिर साइतामा गुस्सा आ जाता है, कहता है बस करो अब मुझे बस ये सारी चीजें 20 शब्द के अंदर बताओ वरना मैं नहीं सुनूंगा। और एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट जो कि ये कह रहा होता है कि ये आदमी तो बहुत ताकतवर है, इसने मॉस्किटो क्वीन को एक ही थप्पड़ में मार दिया लेकिन ये नंगा क्यों। इसी के साथ साथ वो ये डिसाइड करता है कि वो साइतामा की बॉडी पर रिसर्च करेगा लेकिन उसके लिए उसे चाहे जितनी भी जान लगानी पड़े वो उतनी लगाएगा। एंड फिर जेनोस कहता है कि साइतामा से कि प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और फिर साइतामा उससे पूछता है तुम्हारी एज क्या है, तो जेनोस बताता है मैं करंटली 19 साल का हूँ। एंड फिर हमें पता चलता है साइतामा जो है अभी करंटली 25 साल का है। और वो जेनोस से कहता है तुम मुझसे बन जाओगे क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग 22 साल पे शुरू करी थी। और लेकिन एंड इसी बातों के बीच में जेनोस का सेंस होता है कि उनके पास कोई मॉन्स्टर है एंड तभी हम देखते हैं ग्रीन कलर का मॉन्स्टर साइतामा की छत तोड़ के नीचे आ जाता है लेकिन साइतामा बीइंग साइतामा वो एक पंच में से मार देता है और कहता है तुम्हें मेरे घर का रेंट पे करना पड़ेगा इस शर्त को तोड़ने के लिए। एंड सीन शिफ्ट होता है मैं देखा जाता है नीचे जो राक्षस होते हैं और वो बात कर रहे थे कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर अब हमें सेंस नहीं हो रहा क्या वो मर गया। एंड जेनोस जो है हीरोइक वे में एंट्री लेता है उन्हें मारने के लिए लेकिन साइतामा ने पहले ही टपका चुका होता है, लेकिन तभी कोई उसके पैर पकड़ के उसे जमीन के अंदर घुसेड़ देता है। एंड जेनोस साइतामा की मदद करने जाना होता है लेकिन तभी उसके पीछे एक रोबोट आ जाता है एंड जेनोस और उस रोबोट की बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि साइतामा के पास भी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया होता है और वो कहता है लगता है तुम फंस गए हो। एंड हमें दिखाया जाता है कि और मॉन्स्टर एंड यही वो मॉन्स्टर था जिसने साइतामा को धरती के अंदर घुसाया था। फिर हमें दिखाया जाता है जेनोस वर्सेस रोबोट की फाइट जिसमें वो रोबोट बताता है कि मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन से आता हूँ और मैं गोरिल्ला हूँ लेकिन तुम्हारे अटैक मुझ पे काम। इसमें जेनोस कहता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन को मेरे मास्टर से क्या दिक्कत है, लेकिन वो गोरिल्ला कहता है ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है और वैसे भी बता के भी क्या ही करूंगा क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। एंड हमें दिखाया जाता है वो राक्षस कुछ बड़बड़ा रहा होता है लेकिन जो है साइतामा उसकी उसकी बातें बोरिंग लग रही होती है तो वो झुमाई लेने लग जाता है। फिर वो राक्षस कहता है लगता है तुम्हें लेसन सिखाने का
समय आ गया है एंड वो कहता है मैं तुम्हारी आँखें अभी निकाल लूँगा। एंड फिर साइतामा बीइंग साइतामा उस गड्ढे से बिना एफर्टलेसली निकल आता है एंड फिर उन दोनों को वार्निंग देता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदा बच जाओ तो फिर मुझसे अभी के अभी माफ़ी माँग लो। फिर वो बीस्ट कहते हैं लगता है तुम्हें मदद चखाना ही पड़ेगा। लेकिन साइतामा कहते हैं ज़रा एक सेकंड रुकना, मैं जो अपनी बेल्ट में पट्टी लगी है उसे ज़रा हटा दूँ। एंड इसके होते ही बीस्ट किंग जो है उस पे जो है अंधाधुंध अटैक करने लगता है और अपने ही सबऑर्डिनेट्स को भी मारने लगता है। लेकिन अगेन साइतामा बीइंग साइतामा एक नॉर्मल पंच और बीस्ट किंग का खेल खत्म। एंड इसे देख के वो बैगर जो है धरती के अंदर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा धरती के अंदर ही घुस जाता है और वो उस बैगर को डरा देता है एंड उसे भी एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जेनोस ने उस गोरिल्ला को हरा दिया होता है और वो गोरिल्ला एटीट्यूड दिखा के कह रहा होता है कि मैं जो है तीसरा सबसे पावरफुल रोबोट हूँ और तुम कभी भी बीस्ट किंग को हरा नहीं पाओगे। एंड तभी साइतामा पीछे से आके कहता है क्या यही बीस्ट किंग की आँख है। एंड फिर वो गोरिल्ला डर जाता है और कहता है मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, प्लीज मुझे मारना मत। और फिर साइतामा पूछता है तुम्हारे इस वॉइस का क्या हुआ था। फिर वो गोरिल्ला कहता है वो तो बस मैं ऐसे ही कूल बनने के लिए कर रहा था। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपके बॉलीवुड अच्छी लगी होगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।